जय श्री राम। मैं साधना। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। तो आज हम आप सबके सामने एक सूर्य नीच के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए, मेरे पास एक चार्ट था और उनका सूर्य नीच का था और वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और उनके कई सारे गवर्नमेंट जॉब लगा। तो मेरे दिमाग में जब हम बेसिक नॉलेज हमारे पास था तो हम ऐसे ही चार्ट देखते हैं और ये बोल देते हैं कि हाँ, वो प्लानेट नीच के हैं। लेकिन अगर नीच के हैं तो वो नीच जब सूर्य होते हैं तो उनको गवर्नमेंट से रिलेटेड, फादर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें दिक्कत होती है। अब नीच का कोई भी चीज़ होने का मतलब ये होता है कि आपने पास्ट लाइफ में ना उसको आपने उस एनर्जी को बहुत ज़्यादा आपने यूज कर लिया है। तो इस जन्म में आपको उस प्लानेट से रिलेटेड आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। बट जिस इंसान का सूर्य नीच के होने के बाद भी उनको गवर्नमेंट जॉब लगी और बचपन जब उनका सॉरी तब बचपन में अक्सर लोग पंडित जी के पास लेके जाते हैं कि हमारे बच्चे का इस समय मतलब कुंडली बनाने के लिए। तो जो पंडित जी थे बचपन में, क्योंकि सनसेट के टाइम में बच्चे का जन्म हुआ था, तो बोले कि ये बच्चा जीवन में कुछ भी नहीं करेगा। क्योंकि अक्सर पहले के पंडित जो लोग होते थे वो अगर चंद्र नीच का है या सूर्य नीच का है तो सीधे सीधे उनके ये मुंह से यही निकलता था कि वो कुछ नहीं करेंगे, वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। वो खैर चंद्र की वीडियो मैं नेक्स्ट आगे वाले वीडियो में बताऊंगी चंद्रमा के बारे में। आज मैं सूर्य देवता के बारे में बात कर रही हूँ। और उनके पेरेंट्स काफ़ी दुखी हुए, काफ़ी परेशान हुए। उनके ग्रैंडफादर जो थे वो एजुकेशन में बिल्कुल ही खर्च नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि उनके दिमाग में ये बैठ गया था कि ये बच्चा कुछ नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही वो बच्चा बड़ा हुआ, आप एजुकेशन उसका काफ़ी अच्छा रहा, 10 तक भी एजुकेशन अच्छा रहा। उसके बाद उस बच्चे को गवर्नमेंट जॉब लगी। उसके उनके फादर जो है वो पंडित जी के बातों को ना मान के उन्होंने उस बंदे के एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट किया। उनसे जितना बन पड़ा, हर पेरेंट्स से जितना बन पड़ता है वो करते हैं, उन्होंने भी वही किया और रिजल्ट उनको पॉजिटिव मिला। गवर्नमेंट जॉब, सिर्फ एक जॉब नहीं, स्टेशन मास्टर, वो एक जॉब नहीं, कई जगह से उनको ऑफरें आए। तो अब बात है कि उस बंदे की चार्ट मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगी। अभी देखिए कि देखिए यहाँ पे जब सातवीं राशि में जब सूर्य जाते हैं तो यहाँ पे नीच के हो जाते हैं, क्योंकि सातवीं राशि जो है लिब्रा राशि है। वो हमारा मार्केट प्लेस का है। यहाँ पे सुंदर स्त्री आती है। यहाँ पे शुक्र यहाँ पे इसके स्वामी है। और एक सूर्य जो है वो राजा है, और राजा एक नर्तकी के घर में जब जाते हैं तो वो अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं। तो जब जो प्लानेट अपना बेस्ट नहीं दे पाता है तो वो नीच का कहलाता है। मान लीजिए आपके पास टैलेंट तो है लेकिन आप ऐसे जगह चले गए जहाँ पे आप अपने आप को परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे, तो वो प्लानेट अपनी जो भी उनकी जो जिस चीज़ के लिए वो जाने जाते हैं, लीडरशिप, नेम, फेम, आपके अंदर जो बोल्डनेस, एनर्जी, कुछ कर गुजरने का, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे जाके ख़त्म हो जाती है। इसलिए वो प्लानेट नीच के हो जाते हैं, क्योंकि वो रिजल्ट नहीं दे पाते जिसके लिए वो जाने जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमारी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना, डिग्रियाँ बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि आपके चार्ट में कौन से प्लैनेट कितने डिग्री का है। डिग्री से भी हम नीच और ऊंच का बेस्ट रिजल्ट हम पता कर सकते हैं। तो अब मैं अक्सर आप लोग, अगर आपके चार्ट में भी किसी ने ये बोल दिया है कि आपके सूर्य नीच का है या आपके चंद्रमा नीच का है, तो बिल्कुल आप परेशान मत होइए। आप उसमें डीप स्टडी करवाइए, उसके बाद ही आप निष्कर्ष पे पहुंचिए। ऐसे ही बेसिक, जब हम बेसिक नॉलेज होता है ना तो हमें यही सिखाते हैं, इस राशि में जब ये प्लानेट गया तो नीच के हो गए, इसमें गए तो ऊंच के हो गए। बट जब हम एडवांस स्टडी करते हैं तो वहाँ पे चीज़ें खुल के आती है। तो आप लोग
लोग बिल्कुल परेशान ना होए। अब इस चार्ट की बात कर रही थी मैं। अब यहाँ पे देखिए 7वीं राशि में सूर्य देवता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर डिग्री की बात करते हैं तो सूर्य की जो डिग्री है आप देखिए यहाँ पे 13 डिग्री 39 मिनट है। तो यहाँ 10 डिग्री के बाद जब इनकी 10 तक ही ये नीच का रिजल्ट दे पाते हैं, और यहाँ पे 13 डिग्री से भी ज़्यादा है, 13 डिग्री 39 मिनट है। तो यहाँ पे वो नीच का रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। अगर हम नवमान चार्ट की वैसे तो देखें तो इनके जो लॉर्ड हैं वो शुक्र हैं, और शुक्र 8वें घर में गए हुए हैं। लेकिन अगर हम एक्चुअल पिक्चर जब हम इसका देखेंगे, एक्चुअल जो आपका इंटरनल जो चीज़ें मिलता है जो नवमान चार्ट में होता है। अब नवमान चार्ट की हम बात करते हैं तो नवमान चार्ट में आप देखिए कि जो सन है, सन किस राशि में है? 11वीं राशि में है, 11वीं राशि में है सन। और यहाँ पे जो सैटर्न है इसके लॉर्डशिप 8वें घर के जो लॉर्ड हैं वो 7th हाउस में स्वग्रही होके बैठे हुए हैं। यहाँ के जो स्वामी है वो केंद्र में बैठे हुए हैं, है ना। और यहाँ साथ में कौन बैठे हुए हैं? गुरु बैठे हुए हैं। और जो यहाँ पे जो गुरु हैं वो 2 घर के स्वामी हैं, 6th हाउस के भी हैं और 9th हाउस के भी स्वामी हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि इनका जो सूर्य है, क्यों इनको गवर्नमेंट सपोर्ट किया, क्यों इनको गवर्नमेंट जॉब लगा, इसकी वजह से पहली तो इनकी डिग्री, लग्न चार्ट की डिग्री भी अच्छी है। और हम नवमान चार्ट में जाते हैं तो ये जिस घर में है इस घर के जो लॉर्डशिप हैं वो केंद्र में बैठे हुए हैं, विष्णु स्थान में बैठे हुए हैं। और वो भी स्वग्रही होके, स्वदेशी होके। तो इसीलिए इस पर्सन को नीच सूर्य का रिजल्ट नहीं मिला, बहुत आसानी से इनको गवर्नमेंट जॉब मिला। तो आप सबके चार्ट में अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो प्लीज़ परेशान बिल्कुल मत हो। आप उसको अच्छे से स्टडी करवाइए। और कोई भी कुछ आपको बोल दे, कोई बोल दे मांगलिक है, कोई बोल दे कुछ भी, आप उनकी बातों में बिल्कुल नहीं जाएं, नहीं परेशान हो। बेसिक नॉलेज और एडवांस नॉलेज में थोड़ा फ़र्क हो जाता है। जब हम डीप में कोई चीज़ जाते हैं तो हमको एक्चुअल उस चीज़ का पिक्चर हमारे सामने आता है। तो अगर ये वीडियो आप सब के लिए थोड़ा सा भी मदद किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाइए। जय श्री राम।